ऐसा करत है अपना का लागत वजह का? अब ये क्या बताएं, अब क्या एससी के अध्यक्ष हैं, इसलिए अब पता नहीं कैसे अपमान करते हैं। और नहीं तो का कबो हमारे सदस्यों के साथ अभद्र भाषा के प्रयोग करीन थे, ओके खिलाफ हमारे जनपद अध्यक्ष हम पंचे सबको जाके उनके खिलाफ थाना में आवेदन दिए रहे हैं। हमारे पंचे ने अपमान भरा हा, लेकिन नहीं, का कहे रहे हैं अपमान में का करे रहे हैं जो उन्हें से अपना बच्चे थाना में जाकर मजबूर हो गया? वो बोले रहेंगे आप लोग चूतिया हैं, बदतमीज हैं। जी तो अपना जब पूछा रहे तो अपना कहन कि यहाँ उनका कहीं नहीं हमका कुछ नहीं, ये तो कहाँ सामूहिक सबका माने बदतमीजी से बात की। हाँ जी, तो यह में करे चाहिए का ना करे चाहिए। अपना सुधार लें, बाकी हमारा उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हमारी जितनी महिला सभापतियां हैं सबके बीच में बैठक हुई, बैठक के बीच में उन्होंने इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करना मेरे हिसाब से अनुचित है, जो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। अपने सीओ साहब के रवैया से मैंने आदमी एको में खरे नहीं उतर रहा है। सीओ साहब के मनमानी जनपद सदस्यन का कौनो मेर के सपोर्ट, कारण कि अपन अधिकारी होते हैं जनपद सीओ, लेकिन जनपद सदस्यन का कौनो अपन अंग ना मान के काम करते हैं। का सामूहिक कन्या विवाह आयोजन हुआ था, उसमें उन्होंने जनपद अध्यक्ष जनपद सदस्यों का इतना घोर अपमानित किया कि जिसकी कोई मतलब कितनी निंदा की जाए बहुत कम है। सीओ दिखन, लेकिन यह मैं अड़ियल रवैया जैसा ही सीओ के हैं तिवारी जी के, तो यह मैं सीओ के पहले नहीं रहे नहीं पान देखे नहीं। तो एक सौभाग्य मानी थे अपन की दुर्भाग्य मानी थे? अब एक चाहे जौन सौभाग्य दुर्भाग्य कही, या बेका हम दुर्भाग्य मानी थे कि यह मैं सीओ अपने मनाई थे कि कौनो जनपद में ये में मिले कि न मिले। अरे यह में न मिले सीओ। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं। ये रीवा में जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के जनपद सदस्य जो हैं आंदोलित हैं, और रीवा के कमिश्नर ऑफिस में सीओ के खिलाफ जो है जनपद सदस्य 15 सदस्यीय टीम पहुंची है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जब से नए जनपद पंचायत सीओ आए हैं तो उनके द्वारा ग्राम पंचायत के जनपद पंचायत के विकास में कोनो रुचि नहीं ली जा रही है और तमाम उन पर गंभीर आरोप लगाए रहे हैं। उनके द्वारा यहाँ तक कहा जाता है कि अध्यक्ष के मान मर्यादा तक के ख्याल नहीं रखा जाए और तमाम जो नियमावली है बैठकन के आहूत करे का, निर्माण प्रस्ताव पास करेगा, तो ये तमाम चीज़न पर उदासीनता के चलते पूरी जनपद के अव्यवस्था में तब्दील हो रही है। तो विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। और रीवा के कमिश्नर कार्यालय में अबे हम मोटे मौजूद रहें, जहाँ कमिश्नर साहब के लगे जो है अपना बच्चे अपन आवेदन दी नहीं, और वह आवेदन पर त्वरित जो है कमिश्नर साहब के द्वारा डायरेक्ट जिला पंचायत सीओ और जनपद पंचायत के सीओ से बातचीत की गई है। चलिए अब पहले हम अपना कहा हुआ 15 सदस्यीय टीम के आवेदन पत्र हम कहा कि हमारे सहयोगी दिखाई दें, और फिर के बाद हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष से सीधे बातचीत करी थे और कोशिश करब कि हम उनकर का समस्या ही और का कुछ समाधान या कमिश्नर कार्यालय से उनका मिल पावा, संतुष्ट है असंतुष्ट है, पूरी बात करी थी। अध्यक्ष जी का शुभ नाम है अपना के? श्रीमती उर्मिला साकेत। उर्मिला जी का समस्या लेके आए हैं? काऊ में सीओ परेशान कह रहे हैं अपना बच्चन का परेशानी हो रही है? समस्या ये है कि जो हम जनपद अध्यक्ष हैं तो क्या कि अपने मनमानी ढंग से काम कर लेते, हमारे लोग कोई सुनते नहीं हैं जी। यही सब हमारे जनपद सदस्य इसीलिए परेशान हैं, हम परेशान हैं। नहीं तो अपनों को कौनो परेशानी है कि अपना जनपद सदस्य परेशानी है अपना का निजी परेशानी का? यही है कि जो काम वाम कुछ है तो सीओ जो है तो नहीं सुनते हैं। कौन नहीं सुनाता है? तो कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते, इधर उधर कर देते हैं। हाँ जी, तो काहे ऐसा करते हैं अपना का लागत वजह का? अब ये क्या बताएं, अब क्या एससी के अध्यक्ष हैं, इसलिए पता नहीं कैसे अपमान करते हैं। और नहीं तो का कबो अपना के साथ दुर्व्यवहार करीन, कबो बदतमीजी करीन कौनो में के? और तो बदतमीजी से नहीं, ये काम वाम के बारे में कोई सुनते नहीं है, कुछ कार्यवाही लिखाते तो लिखते, मनमानी ढंग से काम करते नहीं। अपना का लागत है अपना एससी आहन और अपना अध्यक्ष है, ये वजह से अपना का ये में करते अपना के साथ जी। नहीं तो अपना पचे अभी बीते दिन हमका जानकारी मिली है कि रामपुर नैकिन थाना में जाके रिपोर्टो दर्ज कराए हैं, थानों में गए रहन, वह का प्रकरण है? अब बताइए अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी। चलिए ठीक है। हालांकि अपना ये कह रही हैं कि अपना एक
विशेष जात से होती हैं, एससी वर्ग से होती हैं, ये वजह से अपना कह रही हैं कि सीओ के द्वारा उनके साथ भद्रता की जाती, उनका बात नहीं सुनी जाए। कहाँ शुभ नाम है भैया अपना पद? ऋषिराज मिश्रा जी, जनपद उपाध्यक्ष रामपुर नैकिन। यह बताइए ऋषिराज भैया कि का समस्या लेके आए हैं, काहे सुनवाई नहीं हो रही है? ये हम कल आते दूसरी बेर अपना कमिश्नर कार्यालय लगे, ऐसे सही है? समस्या जब से जनपद सीओ राजीव तिवारी करीब 1.5 साल से रामपुर जनपद में इनकर इस पदस्थापना भई ही, तब से ई पूरी तरह से अपने अड़ियल रवैया में आके और जनपद अध्यक्ष हम सब सदस्य इनसे काफ़ी दुखी हैं, एक तरह से कहा जाए। ये पूरा आपन तानाशाही रवैया चला के, जब हमारा पंचायत शासन के गाइडलाइन के अनुसार हर मासिक बैठक हो चाहिए, जब से ये आए तब से 3-3, 4-4 महीना में बड़े मुश्किल से तई बैठक करावा थी। अध्यक्ष के एजेंडा जारी करे के बाद इनका टाइम नहीं मिले, कैसो 3-4 बे बैठक का रिजेक्ट हुई ही, आज डेट कल डेट ऐसा तैसन के पिछले 8 महीना पहले एक बैठक भय रही। वह बैठक में जब इनसे पिछली गत कार्यवाही के समीक्षा मांगी गई रही, तो इनके द्वारा वह कार्यवाही के समीक्षा दे के चलते ही जनपद सदस्यन का भला बुरा कही के और अपने जनपद कार्यालय के जौन बाबू है हेड बाबू ओकर लई के जनपद मीटिंग हॉल से बाहर चले गए रहे। कुछ हमारे सदस्यन के साथ अभद्र भाषा के प्रयोग करिनते, ओके खिलाफ हमारे जनपद अध्यक्ष हम पंचायत सबको जाए के उनके खिलाफ थाना में आवेदन दिए रहे हैं। हमारा पंचायत अपमान भरा रहा, लेकिन नहीं, का कहे रहे हैं अपमान में का करे रहे हैं जो से अपना बच्चे थाना में जाकर मजबूर हो गया? वो बोले रहेंगे आप लोग चूतिया हैं, बदतमीज हैं। के का नाम जद कहे रहे हैं या फिर सामूहिक कहे रहे? सब सामूहिक, सब अध्यक्ष रहे और सब सभापति रहे, सामान्य प्रशासन के बैठक रही वो दिन। तो बैठक में कहे रहे हैं? बैठक मीटिंग हॉल में। तो ओकर हम जो शिकायत लिखित में थाना में दीने रहन सबके जाए के अध्यक्ष हम और सब सभापति, ओके बाद वो आवेदन कलेक्टर साहब का दीने रहन और ओके बाद कमिश्नरों साहब का दीने रहन, लेकिन उनमें कोनो में से सुनवाई नहीं भय। तब से आज तक कोनो मीटिंग नहीं बुलाई गए, न मीटिंग कीन गए। सीओ के वह रवैया चल रही ही, सब जनपद सदस्य जनपद जाप छोड़ दीन कि वहाँ जा नहीं, अपने तरीके से सीओ चला रहे हैं। मतलब ना देखब ना रुबाई छूटी ऐसे। तो हम पंचे यह बात के लेके पिछले हफ्ता में माननीय कलेक्टर साहब को फिर से वो दीने रहने आवेदन दे के निवेदन कीने कर रहा है कि अपना कोनो जिला कार्यालय से कोनो प्रतिनिधि नियुक्त गई के वहाँ जनपद में मीटिंग हो, तब हम पंचे मीटिंग करब, नहीं न करब। ये बीच में जनपद सीओ एजेंडा जारी कर रहे हैं मीटिंग बुलाने का आज के तारीख में 28 का, लेकिन वो में कोनो प्रतिनिधि के कोनो नोडल के नियुक्ति नहीं हो रही। यह वजह से हम पंचायत जनपद के मीटिंग का आज बहिष्कार कर दी है और वह अपन आवेदन फिर से हुआ आवेदन के उमर ले आके कमिश्नर साहब का आज फिर से आवेदन दिया है कि हम पंचायत जब कोई नोडल नियुक्त हुई मीटिंग में तब हम पंचायत मीटिंग कराब, नहीं था वो तो कुछ लिखते नहीं आए। बाबू का दबाव बना के और कही देता नहीं ये नहीं लिखना है, तब बाबू नहीं लिखे, क्योंकि बाबू तो ओके कहे में है। यह वजह से हम पंचायत सबके आज कमिश्नर साहब से आके आवेदन दिए। कमिश्नर साहब निर्देशित की ही नहीं जिला सी होगा कि आप नोडल के रूप में कोनो प्रतिनिधि भेज के और मीटिंग करवाई और आश्वासन दी नहीं। चलिए, तो कुल मिला के अपना पूरा मामला पूरा मसला शायद अपना की बात से समझ गए हो और हम जितना समझ पाए रहे हैं। तो एक जनपद जो हो थी अपना के जनपद अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायत है? लगभग हमारे यहाँ 190 पंचायत है। 90 पंचायत है। वो 90 पंचायतन के सर्वे सर्वा होती है एक जनपद, और जनपद के सीओ वो तमाम ग्राम पंचायतन के विकास जो पंचायती राज व्यवस्था में कि गांव का शहर के रूप में विकसित करे के कि जो तमाम पलायन है, न रुके मनरेगा की योजना हो, तमाम विकास कार्य हो, सड़क नाली नर्दा सब चीज़न के तमाम व्यवस्था दुरुस्तगी की बात हो चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि जनपद पंचायत सीओ तमाम जनप्रतिनिधि जो जनता के आवाज़ हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, गांव के जनता के द्वारा उन्हीं का दरकिनार कह देते हैं, उन्हीं का तमाम अभद्र भाषा के जब ये बताइए बैठक में कहे रहे हैं या अभद्र भाषा के अपना कह रहे हैं कि हम गए रहन शिकायत करें FIR करें, तो वहाँ का कहे अपना मौजूद रहें जब वो में कह रहे हैं सीओ साहब रहन जी, तो अपना जब पूछा रहे तो अपना कहन कि यहाँ उनका कहीं नहीं हमका कुछ नहीं ये तो कहाँ सामूहिक सबका माने बदतमीजी से बात की। हाँ जी, तो यह में करे चाहिए का ना करे चाहिए, नहीं तो काहे कह रहे हैं इतनी कहाँ से, मतलब यह
जब नौकरशाही है तो ये जनता खातिर ही ना, अधिकारी अफसर हैं तो ये जनता के हित खातिर हैं, जनता के लोगन खातिर हैं। लेकिन उन दोनों का दरकिनार कह रहे हैं तो वास्तव में एक बड़ा सवाल है। हालांकि कमिश्नर साहब ये थे जैसे CS सिंह जी हैं, या सब कुछ देख के लागत नहीं है कि अब व्यवस्था पूरी अव्यवस्था में तब्दील हो गई, वो तमाम या कौनो मतलब नहीं है, फिर अधिकारी भर का बैठा दिन जाए काहे नेतन के चुनाव में मर्जी। हाँ, एकदम ऐसे होत लाग है। अपना समझ ले कि हम पंचे 2022 जुलाई में निर्वाचित होके जनपद में आयन थे, लेकिन जौन आशा देखी जनप्रतिनिधि चाहे छोट हो चाहे बड़ा हो, लोकतंत्र जब देश में अपनावा गा है तो नेता तो हो ही, चुनाव हो ही, उनकर बातों मनई जनता के बात का अधिकारी से करबो करी। ठीक है, अगर वो बात हमार माना योग्य नहीं आए, नियम कानून में नहीं आवे तो औरों तरीके से मनई बता देते कि यह काम अपना के करे लायक नहीं आए, कर यह कारण से हम ना कह पाओ। लेकिन लगातार जिसे जब कोई बात की जाती है अपने कामों को लेकर के, तो हम ऐसा नहीं करने देंगे, जब तक हम रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। मतलब थोड़ा सा लहजा अपना सुधार लें। बाकी हमारा उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हमारी जितनी महिला सभापतियां हैं सबके बीच में बैठक हुई, बैठक के बीच में उन्होंने इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करना मेरे हिसाब से अनुचित है, जो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। चलिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी बात ही हुई। में तमाम जो है साथी शामिल हैं जो जनपद पंचायत के साथी आई, और ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित ये 15 सदस्यीय टीम यहाँ पहुँची है, और तमाम ये व्यवस्था पर सवाल खड़ी कर रही है कि आखिरकार जब लोकतांत्रिक प्रणाली है, चाहे जनपद हो, चाहे जिला हो, चाहे फिर विधायक सांसद, ये पूरी तमाम एक व्यवस्था बना थी, और वह व्यवस्था के तहत एक विकास की बात होती, लेकिन वह व्यवस्था के ढांचे कमाने का कोई तैयार नहीं है, तो फिर लोकतंत्र पर कहीं न कहीं एक CO जिला जनपद पंचायत भारी पड़ी रहे राजीव तिवारी। और निश्चित तौर पर यह एक दुखद पहलू है जब लोकतंत्र के संविधान के अनुरूप देश का चले के बात होती उठे। जब यह मैं कहूँ बात, अब का सुना मैं अपना? अशोक सिंह। अशोक सिंह जी कहाँ से हैं सदस्य? रेदवरिया। यह बताइए कि जब यह में सब परिस्थिति देखी थे तो राजनीति से ये लागे नहीं कि फिर का मतलब जनता के जनप्रतिनिधि बने से और तमाम जब संविधान और लोकतंत्र की बातें नहीं हो रही है? जी, लागत है। हाँ। आदमी का मैंने जनप्रतिनिधि बन जाओ, अपने आप का लागत है कि गुनाह के धीस में नहीं चुनाव लड़िया जनता के बीच। हाँ, और एक जवाबदेही है जो उन जनता से वादा करे हैं, वह तो अब जनता तो जीव खाए लगी। लेकिन अपने CO साहब के रवैया से मैंने आदमी एक में खरे नहीं उतर रहा है। CO साहब के मनमानी जनपद सदस्यन का कौनो मेर के सपोर्ट, कारण कि अपन अधिकारी होते हैं जनपद CO, लेकिन जनपद CO जनपद सदस्यन का कौनो अपन अंग ना मान के काम करते हैं अपन मनमानी तरीके से। चलिए, तो निश्चित तौर पर ये दुखद पहलू है। और जब का नाम है अपना क्या? हमारा नाम यज्ञशरण सिंह है। यज्ञशरण जी, चुनाव लड़न जीते हो तो बड़ा उम्मीद बांधे रहे हो कि गांव के बिल्कुल हम सब विकास कर देव और पूरा तमाम व्यवस्था दुरुस्त कर देव। जब ये में स्थिति होती ही तक दुख लागत है? बिल्कुल दुख है। पूर्व जनपद सदस्य, वर्तमान में हमारी पत्नी आए हैं। हाँ जी। एक के पहले हम बहुत कई जनपद CO दिखे। हाँ। लेकिन यह मैं अड़ियल रवैया जैसा ही CO के हैं, तिवारी जी के, तो यह मैं CO के पहले नहीं रहे हैं, नहीं पान देखे नहीं। तो एक सौभाग्य मानी थे अपन की दुर्भाग्य मानी थे? अब एक चाहे जौन सौभाग्य दुर्भाग्य कही, या बेका हम दुर्भाग्य मानी थे कि यह मैं CO अपने मनाई थे कि कौनो जनपद में ये में मिले कि ना मिले। अरे यह में ना मिले CO। हाँ। चलिए, तो निश्चित तौर पर तमाम लोगन के पीड़ा अपना सुन रहे हैं ना, वो तमाम लोग अपन बात कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह ही कि एक बड़ी जवाबदारी होती है एक जनपद के अंडर में, जहाँ तक हम समझ पाए थे लगभग 4 के आसपास ग्राम पंचायत होती हैं, ऐसे ना? बिल्कुल। और यह बताइए, वो ग्राम पंचायतन के लोग जब अपना 25 से 1.5 साल के अंदर के हिसाब मांगत हैं कि भाई वोट तो ले ली है, अब काम का करे, तब फिर कऊ में लागत है जब ये परिस्थिति सामने होती? बिल्कुल बिल्कुल तिवारी जी, मेरा नाम अरुण त्रिपाठी है। मैं निर्माण समिति का सभापति हूँ जी। निर्माण संबंधित जो भी कोई बात अगर CO साहब से बोला जाए तो उसको करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। यहाँ तक कि कोई अगर शासकीय आयोजन हो रहा है, जैसे अभी हमारे यहाँ प्रेजेंट में 25 तारीख को एक सामूहिक कन्या विवाह आयोजन हुआ था। उसमें उन्होंने जनपद अध्यक्ष जनपद सदस्यों का इतना घोर अपमानित किया कि जिसकी कोई मतलब कितने निंदा की जाए बहुत कम है। जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदया वहाँ मौजूद थी, माननीय अध्यक्ष महोदय को न तो उन्होंने किसी को सम्मान करने दिया,
ना किसी का सम्मान करवाया, ना उनका सम्मान किसी से हुआ। बोलने के बाद जब बोला गया कि भाई जनपद की मुखिया हैं, जनपद स्तरीय कार्यक्रम है, इसमें आप अध्यक्ष महोदय से भी, माननीय सांसद महोदय का, माननीय विधायक महोदय का माल्यार्पण कराएं, तब जाके बोलने के बाद उन्होंने कई माल्यार्पण के बाद जनपद अध्यक्ष का नंबर लगवाया। जनपद सदस्य वहाँ मौजूद थे, उनको ना तो अच्छे से कोई बैठने की व्यवस्था थी, जो जनपद सदस्य गए ज़बरदस्ती में बैठ गए तो बैठ गए। ऐसे ही शासकीय आयोजन जितने भी शिविर होती हैं, कुछ भी होता है, जनपद में कोई जनपद सदस्य जाता है, कोई वहाँ सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि सीओ साहब तो अब इतना बड़ा भी काम करने लगे हैं कि जनपद सदस्यों का नंबर भी ब्लैक लिस्ट करने लगे हैं। उसका हमारे पास प्रूफ है। मैंने फ़ोन लगाया 2 बार 3 बार, नंबर ब्लैक लिस्टेड था। मैंने उन जनपद सदस्य का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें व्हाट्सअप भी किया कि श्रीमान कम से कम जनपद सदस्यों का नंबर तो ब्लैक लिस्ट न करें, कोई समस्या अगर बताना चाहता है तो उसको बता सके। फिर भी सीओ साहब की रवैया जो है वही तानेशाही वाली रवैया है कि एको हम द्वितीय नास्तु वाली कहानी उनकी है। और निश्चित तौर पर जो एक जनप्रतिनिधि है वो तमाम लोगन के एक आवाज़ होता है, सामूहिक आवाज़ होता है। और लेकिन वह आवाज़ का जब सीओ साहब नहीं सुने चाहे, नंबर ब्लॉक कर सकते थे, और तमाम ऐसा जो काम हो रहे हैं कि लगभग 1.5 साल से कौनो काम नहीं हो रहे हैं। वो माँ अब जनप्रतिनिधि के लगे सबसे बड़ा सवाल यह बात का लेके है कि आखिरकार हम 1.5 साल के हिसाब का दे जनता का। जब जनता हमसे पूछी कि का करे खीतिर तू हमसे वोट मांगे रहे, तो आखिरकार हम पचे का कहब। तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती जनप्रतिनिधि में, और तमाम जो कमिश्नर साहब से अपना बचे मिले नबे और अपना हम उठ मौजूद रहें, उनके द्वारा फ़ोन लगा बगा संतुष्ट हैं उनके कार्यवाही से। ये बात कहाँ से नहीं, उनके कार्यवाही से संतुष्ट हैं भी नहीं भी हैं। एक कमिश्नर साहब ने जो जिला सीओ को निर्देशित किए हैं कि वहाँ नोडल के समक्ष मीटिंग हो, इस बात से संतुष्ट हैं। मीटिंग होना चाहिए, पूरी कार्यभार मासिक बैठक जो है तो कार्यभार प्रभावित न हो तो मीटिंग हो, उसमें हम लोग सहमत हैं। लेकिन जो सीओ की रवैया है उससे हम लोग संतुष्ट बिल्कुल नहीं। जी ये बताइए, अपना पति गाड़ी उखाड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधि हुआ हैं, बड़े बड़े अधिकारी उनके लगे जा रहे हैं, तो राहत कहाँ मिली, का माना जाए? राहत की उम्मीद अब जब यह कमिश्नर साहब से ऊपर अब जाए के पड़ी, भोपाल जाए पड़ी। ओमा भाई 15 जने किराया भाड़ा व्यवस्था हो गया, लगाऊ अपने से लगाएंगे, नहीं तो भाई इज्जत मान मर्यादा बचावे खातिर लगाए पड़ी। नहीं, अगर कोई नहीं सुनेगा तो जाएंगे। हाँ। भोपाल जाएंगे, वहाँ शिकायत करेंगे, सीएम साहब से मिलेंगे। 5 साल तो यही में बीत जाए लागत। क्या करेंगे? अब जो व्यवस्था है सरकार की, अगर सरकार इसी में राजी है कि ना करे, जनपद को जनपद प्रतिनिधि चुन के भेज देते हैं और उनका कोई सुनने वाला नहीं है, सरकार की यही मंशा है, तो ऐसे लड़ते रहेंगे। क्या करेंगे? सीओ से लड़ेंगे, फिर जाएंगे कमिश्नर साहब के पास आएंगे, फिर जाएंगे मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, तो आते जाते ऐसे 2 साल और बचा बीत जाएगा। क्या करेंगे? अब इसके अलावा हम लोगों के बस में इतना तो है और क्या। चलिए, तो कुल मिला के देखिए यह हाल जो है व्यवस्था के पूरी तरह से बेहाल है। हम कमिश्नर कार्यालय में मौजूद हैं और तमाम अपना जिनका सुन रहे हैं, ये सब जने मान ली लगभग 4 से 5 हज़ार वोटन के मालिक आए ठाड़ है, और उनकर आवाज़ यदि 4,000 जौन एक आदमी के क्षमता 4,000 के बराबर ही, उनकर जब सुनवाई नहीं हो रही है, तब फिर सोची कि आम आदमी जो बिल्कुल आम आदमी है, जेकर दिहाड़ी मतलब दिन के कमात है, रात के खात है, और फिर पुण्य कर जाते हैं दिन का कमाए, तो ओकर कहाँ सुनवाई होत हुई। हालांकि मोहन सरकार दावा करे थे कि हम अंत्योदय के बात करी थे, अंतिम पंक्ति में बैठ व्यक्ति खातिर हम विकास के बात करी थे, लेकिन जब यह में तमाम तस्वीर सामने होती हैं तो वास्तव में अपना का सोचे में मजबूर हो चाहिए, विचार करे चाहिए कि आखिरकार यह देश के अंदर हो का रहा है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। मेट्रो अस्पताल रीवा। विश्वसनीय चिकित्सा सेवाएं रीवा के मेट्रो अस्पताल में। विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह लें। रीवा के श्रेष्ठ अस्पताल में पाएं बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं। मेट्रो हॉस्पिटल।
अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग